बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आज इंशाल्लाह लोअर लिम करेंगे। अच्छा, मैंने सोचा है कि हम आइंदा के बाद जो भी लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम दुरूद शरीफ से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, दुरूद शरीफ हम सब पढ़ लेंगे। देखें, जितने लोग भी लेक्चर देखेंगे सब मिल के, जितने लोग भी दुरूद शरीफ पढ़ेंगे इसके सबब हम सबको मिल के होगा। ठीक है, इसलिए आप सब भी एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। चलें अब स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह हम लोअर लिम ना ऐसे कवर करेंगे ना, इसके बाद आप लोगों के इंशाल्लाह तकरीबन सारे एमसीक्यूज़ कवर हो जाएंगे। ठीक है, एमसीक्यूज़ सारे कवर हो जाएंगे। रफ़ी के ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर होंगे। ओके, अच्छा, डबल ए के पॉइंट्स जो रह जाएंगे, बहुत कम ही ऐसे पॉइंट्स हैं जो डबल ए के रह जाएंगे, वो हम डबल ए के पॉइंट्स को रीड करेंगे। ये करने के बाद आप लोगों ने फिर डबल ए के एमसीक्यूज़ करने हैं। ठीक है, और अपने लिए चेंज एमसीक्यूज़ को स्टार कर देना है। ये तरीका होगा आपको लोअर लिम या एनाटॉमी का या किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, ये तरीका होगा आपका। ठीक है, चलें बिस्मिल्लाह। अच्छा, लोअर लिम में हम सबसे पहले लंबर प्लेक्सिस करते हैं। ठीक है, अगर लंबर प्लेक्सिस समझ आ गई ना इसी पॉइंट पे, इंशाल्लाह आप सबको अच्छे से समझ आएगी। तो नेक्स्ट हम लोग जब कंपार्टमेंट्स वगैरह करेंगे ना, वो सब कुछ समझना ईजी हो जाएगा। अच्छा, कि लंबर प्लेक्सिस क्या होता है, नाम से ही समझ आती है। लंबोसैक्रल प्लेक्सिस होता है ना, लंबोसैक्रल लंबर एरिया के नर्व्स और सैक्रल एरिया के नर्व्स होंगे। लंबर एरिया में कौन कौन से नर्व्स होते हैं? L1, L2, L3, L4 और L5। ये मिलके हमारे पास बनाते हैं लंबर प्लेक्सिस। लंबर प्लेक्सिस, ठीक है, जैसे हमने अपर लिम में ब्रैकियल प्लेक्सिस पढ़ा था, यहाँ पे ये लंबर प्लेक्सिस है, लंबर प्लेक्सिस। अब पहले लंबर प्लेक्सिस की इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हम कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, जो लंबर प्लेक्सिस में सबसे इंपॉर्टेंट L1, सबसे पहला L1 है ना, तो L1 से जो नर्व्स आती है ना, वो कौन सी है? इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और इलियो इंग्वाइनल। इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो इंग्वाइनल, ये L1 रूट वैल्यू है इन दोनों की। ठीक है, लंबर प्लेक्सिस का जो सबसे ऊपर वाला नर्व है L1, उससे इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और इलियो इंग्वाइनल। फिर L1 और L2 दोनों के एंटीरियर डिविएंस, देखें हमने पढ़ा था ना कि एंटीरियर और पोस्टीरियर डिविएंस होती हैं। ठीक है, अब इसकी जो एंटीरियर डिविएंस है ना, उसमें से हमारे पास L1 और L2 से क्या बन रही है? जेनिटोफिमोरल नर्व। ये कौन सी नर्व है? वो क्रेमेस्टेरिक रिफ्लेक्स वाली नर्व। ठीक है, थाई की सेंसेशंस, जेनिटोफिमोरल नर्व। L1 L2 के एंटीरियर डिविएंस है जेनिटोफिमोरल नर्व। मीडियल साइड ऑफ थाई पे सेंसेशन इसकी वजह से होती है ना, जिसकी वजह से क्रेमेस्टेरिक रिफ्लेक्स होता है। फिर अब ये देखें, इलियो इंग्वाइन और हिपोगैस्ट्रिक और जेनिटोफिमोरल नर्व हमारी हो गई। अब हम करेंगे मेन दो बड़ी नर्व्स, मेन जो दो बड़ी नर्व्स हैं। ठीक है, अब L1 से खाली हो गया, L1 L2 के कम्बिनेशन से हो गया। अब L1 को पीछे छोड़ दो, L2 L3 L4 इन तीनों की एंटीरियर डिविएंस हैं और पोस्टीरियर डिविएंस हैं। ठीक है, इन तीनों की जो ये ब्लू कलर में नज़र आ रही है ना, ये एंटीरियर डिविएन है। इन तीनों के एंटीरियर डिविएन से कौन सी नर्व बनती है? ऑब्ट्यूरेटर नर्व। ऑब्ट्यूरेटर नर्व रूट वैल्यू क्या है? L2 L3 L4। और इन तीनों की पोस्टीरियर डिविएन से क्या बन रही है? फीमोरल नर्व, L2 L3 L4। ये एंटीरियर पोस्टीरियर पे मैं इसलिए बहुत ज़्यादा बार बार बोल रही है क्योंकि ये MCQs आते हैं, इसलिए मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ बार बार। एंटीरियर डिविएन से ऑब्ट्यूरेटर नर्व, ये MCQs आता है। ऑब्ट्यूरेटर नर्व एंटीरियर डिविएन से की ब्रांच है, और पोस्टीरियर की फीमोरल नर्व, उसके साथ साथ लेटरल फीमोरल क्यूटेनियस नर्व, L2 L3 रूट वैल्यू है। लेटरल फीमोरल क्यूटेनियस नर्व, ये भी पोस्टीरियर डिविएन की ब्रांच है। ये चीज़ क्लियर हो गई है? ठीक है, ऑब्ट्यूरेटर नर्व, जेनिटोफिमोरल, इंपॉर्टेंट जो बड़ी ब्रांचेज हैं उसमें ऑब्ट्यूरेटर नर्व है और फीमोरल नर्व है। ये हमारे पास लंबर प्लेक्सिस हो गया। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास लंबोसैक्रल ट्रंक बनता है। लंबर प्लेक्सिस के L4 L5 का रूट वैल्यू लेता है लंबोसैक्रल ट्रंक, और साथ साथ देखो ये हमारे पास लंबोसैक्रल ट्रंक है ना, L4 L5 लंबर का लेता है, S1 S2 S3 S4 जो है वो सैक्रल प्लेक्सिस का। अच्छा,
जो S3 तक है ना, S3 तक, L4 L5 S1 S2 S3, ये मिल के हमारे पास एक मेन बड़ी नर्व बनाते हैं जिसे हम कहते हैं शिएटिक नर्व। बड़ी नर्व बनाते हैं जिसे हम कहते हैं शिएटिक नर्व। शिएटिक नर्व, शिएटिक नर्व फिर एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवियंस होती हैं इसकी। जो एंटीरियर डिवियन है उसमें से जो मेन ब्रांच है वो कौन सी है? टीबियल नर्व, टीबियल नर्व। और जो पोस्टीरियर डिवीजन है, पोस्टीरियर डिवीजन, उससे कॉमन पेरोनियल नर्व। कॉमन पेरोनियल नर्व बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है, ठीक है। और टिबियल नर्व एंटीरियर डिवीजन से, एंटीरियर डिवीजन से, ये MCQs आते हैं। पोस्टीरियर डिवीजन से कॉमन पेरोनियल नर्व, एंटीरियर डिवीजन से टिबियल नर्व, ओके। और बाकी S2 S3 S4 से मिलके बनती है पोडेंडल नर्व। S2 S3 और S4 से मिलके बनती है पोडेंडल नर्व। पोडेंडल नर्व जो पेरिनियम की नर्व है, पेरिनियम की सप्लाई है मेन, ठीक है। देखें लंबर प्लेक्सिस हमने कर लिया। लंबर प्लेक्सिस के एंटीरियर डिवीजन से हमारे पास कौन सी नर्व है? ऑब्ट्यूरेटर नर्व। लंबर प्लेक्सिस की पोस्टीरियर डिवीजन से हमारे पास कौन सी नर्व है? फीमोरल नर्व, ठीक है। और लेटरल फीमोरल क्यूटेनियस नर्व। उसके अलावा L1 के लेवल से इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और इलियो इंग्वाइनल नर्व। और L4 L5 सैक्रल नर्व्स के साथ मिलकर लंबोसैक्रल ट्रंक बनाता है। और जेनिटोफीमोरल नर्व की रूट वैल्यू ये भी आती है MCQs में, L1 L2। अच्छा आप देखें सैक्रल प्लेक्सिस का जो पोस्टीरियर थाई पे शिएटिक नर्व होती है, ये देखें ये शिएटिक नर्व पोस्टीरियर साइड पे होती है ना। अब इस शिएटिक नर्व की इंपॉर्टेंट एंटीरियर डिवीजन्स और पोस्टीरियर डिवीजन्स ये हमने याद करनी है। देखें ये येलो सी जो नज़र आ रही है ना, येलो सी, ये हमारे पास टिबियल नर्व है, टिबियल नर्व, ठीक है, टिबियल नर्व, ओके। अच्छा ये जो ग्रीन नज़र आ रही है, ग्रीन ना, ये कॉमन फ्यूब्यूलर नर्व है, कॉमन फ्यूब्यूलर नर्व। कॉमन फ्यूब्यूलर नर्व फिर डिवाइड हो जाती है, ये देखें ये नेक ऑफ फिब्यूला के साथ मूव कर रही है, नेक ऑफ फिब्यूला, नेक ऑफ फिब्यूला के साथ कॉमन फिब्यूलर नर्व मूव करती है और डिवाइड हो जाती है दो ब्रांचेस में, डीप फिब्यूलर नर्व और सुपरफिशियल फिब्यूलर नर्व। देखिए ये लेग है ना, लेग के फिब्यूला के पास ये डिवाइड हो जाती है डीप फिब्यूलर नर्व में और सुपरफिशियल फिब्यूलर नर्व में। ये डीप फिब्यूलर नर्व जो है ना, ये एंटीरियर लेग को सप्लाई देती है, एंटीरियर लेग, ठीक है। और ये जो सुपरफिशियल फिब्यूलर है ना, ये लेटरल लेग को। ये अब हम कंपार्टमेंट्स करेंगे ना, वहाँ पे आप लोगों को सही याद हो जाएंगी। यहाँ पे बस ये याद कर लो कि सैक्रल प्लेक्सिस की दो डिवीजन्स होती है, एंटीरियर पोस्टीरियर। एंटीरियर डिवीजन से टिबियल नर्व, पोस्टीरियर डिवीजन से कॉमन पेरोनियल नर्व। कॉमन पेरोनियल नर्व खुद फिर डिवाइड हो जाती है डीप ब्रांच में और सुपरफिशियल ब्रांच में, ओके। ये इंपॉर्टेंट नर्व है। देखें ये लंबोसैक्रल की हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें कर ली हैं। अब एक और चीज़ जो याद रखनी है पोस्टीरियर डिवीजन की, ग्रीन कलर की ये नज़र आ रही है, पोस्टीरियर फीमोरल क्यूटेनियस नर्व। देखें ये इस पर क्यों मैंने स्टार लगाया, क्योंकि दिस इज़ वेरी रिपीटेड MCQs। पूछते हैं कि सैक्रल प्लेक्सिस की पोस्टीरियर डिवीजन से कौन सी नर्व है। उसमें अगर हमारे पास पोस्टीरियर फीमोरल क्यूटेनियस नर्व की भी ऑप्शन हो और कॉमन फिब्यूलर की भी, दोनों पोस्टीरियर डिवीजन से है ना, लेकिन हम उसमें प्रेफर करेंगे पोस्टीरियर फीमोरल क्यूटेनियस नर्व की ऑप्शन ग्रेटर देन कॉमन। ये सीक्वेंस है सिलेक्ट करने के लिए, कॉमन फिब्यूलर नर्व दोनों पोस्टीरियर की है ना, लेकिन हम सिलेक्ट ये करेंगे, ये भी पोस्टीरियर डिवीजन की ब्रांच है, ठीक है। ये हमने जनरली अपना लंबर प्लेक्सिस कवर कर दिया। हमने पहले लंबर पढ़ा, लंबर प्लेक्सिस पढ़ा, फिर हमने सैक्रल प्लेक्सिस पढ़ा, ठीक है। और सारी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हमने कवर कर दी। अब आ जाओ कंपार्टमेंट्स में। देखो ये कंपार्टमेंट्स बहुत गौर से सुनो, अगर ये समझ आ गए ना, फिर हर तरह का MCQs आप लोग सॉल्व कर लोगे। देखो हमारे पास जो थाई है ना, थाई के 3 कंपार्टमेंट हैं, तीन। एंटीरियर पोस्टीरियर तो है ही है, लेकिन साथ थाई में तीसरा कौन सा कंपार्टमेंट है? मीडियल कंपार्टमेंट है थाई में, ठीक है। अच्छा देखो ये ब्लू कलर का जो नज़र आ रहा है, ये मीडियल कंपार्टमेंट है, ये वाला एंटीरियर कंपार्टमेंट है, ये जो है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है। जनरली कंपार्टमेंट्स देखो, ठीक है। और ये कंपार्टमेंट्स में डिवाइड, क्या चीज़ इसे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करती है? जो टेंसर फेशियल आर्ट है ना,
जो फेशियल आर्ट है थाई का, वो ऐसे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास जनरली एंटीरियर कंपार्टमेंट के साथ याद रखो, एंटीरियर कंपार्टमेंट जो है वो कौन सा कंपार्टमेंट होता है, वो एक्सटेंसर होता है, एक्सटेंसर ऑफ नी, ठीक है, और फ्लेक्सर ऑफ हिप, ओके। और जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है वो फ्लेक्सर ऑफ नी होता है और एक्सटेंसर ऑफ हिप होता है, हिप, ओके। और जो मीडियल कंपार्टमेंट है इसमें सारे एडक्टर मसल्स हैं, एडक्टर मसल्स हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, एडक्शन क्या होती है, करीब मूव करना, एड ऑन करना, ओके। जनरली हमने किया कि एंटीरियर कंपार्टमेंट जो होते हैं ना वो हिप के फ्लेक्सर्स होते हैं और नी के एक्सटेंसर्स होते हैं। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जो हैं वो हिप के एक्सटेंसर्स होते हैं जबकि नी के फ्लेक्सर्स होते हैं, ओके। अच्छा, अब एंटीरियर कंपार्टमेंट के जो मेन मसल्स हैं वो कौन कौन से हैं, क्वाड्रेटिस फीमोरस, ये एंटीरियर कंपार्टमेंट का मसल है। और इसके साथ साथ और कौन से होते हैं, सर्टोरियस और सॉस, ओके, ये एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं। मीडियल कंपार्टमेंट में सारे एडक्टर्स हैं और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में हैमस्ट्रिंग मसल्स। अब हम डिटेल में ये वाली पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिक्चर बस पिक्चर मेमोरी इस वाली की पिक्चर की बना लो ना, बस आपका पूरा थाई कवर बहुत अच्छे से पूरा थाई कवर हो जाएगा। कैसे कवर होगा, सबसे पहले आ जाओ एंटीरियर कंपार्टमेंट पे। एंटीरियर कंपार्टमेंट के हम सबसे पहले करते हैं मसल्स, जो क्वाड्रेटिस मसल्स है ना, क्वाड्रेटिस के 4 मसल्स पहले हम करते हैं। वो कौन कौन से हैं, एक तो मेन रेक्टस फीमोरस मसल है, उसके अलावा बाकी 3 जो बच जाते हैं ना वो अब वास्टस हैं। वास्टस कौन कौन से, वास्टस लेटरलिस, वास्टस मीडियलिस और वास्टस इंटरमीडियस, ये जो बीच में है ये इंटरमीडियस, ये जो है ये लेटरल साइड पे ये लेटरलिस है और मीडियल साइड पे मीडियलिस है। समझ आ गई ये बात, ठीक है। अच्छा, ये मैंने कहा था ना ये फेशियल लाटा है, ये फेशियल लाटा जो थाई को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रहा है। ये एंटीरियर कंपार्टमेंट के हमने मसल्स तो कर लिए, ठीक है, एंटीरियर कंपार्टमेंट के। अब हमने दूसरी चीज़ जो एंटीरियर कंपार्टमेंट की करनी है वो क्या है, अच्छा दूसरा मैंने बताया था सर्टोरियस मसल है। अब अगली चीज़ इसकी नर्व करनी है हमने, एंटीरियर कंपार्टमेंट में कौन सी नर्व है, तो लंबर प्लेक्सिस से हमने पढ़ा था ना कि फीमोरल नर्व आती है, वही फीमोरल नर्व जो है ना वो एंटीरियर थाई की नर्व है, फीमोरल नर्व। ये देखें ये फीमोरल वेसल्स है, नर्व नज़र आ रही है, एंटीरियर कंपार्टमेंट में पड़ी हुई है ना, इसीलिए एंटीरियर कंपार्टमेंट की वेसल कौन सी है, नर्व और वेसल्स कौन सी है, फीमोरल, ठीक है, फीमोरल। ये जितने भी मसल्स नज़र आ रहे हैं इन सबको अगर खाली इरादा है रेक्टस फीमोरस की सप्लाई क्या है, फीमोरल नर्व। एंटीरियर कंपार्टमेंट सारा फीमोरल है, अगर किसी एक का पूछे या पूरे कंपार्टमेंट का पूछे फीमोरल नर्व याद रखना, ठीक है। ये इसकी हमने नर्व कवर कर ली, ओके। अच्छा, अब इसके इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हमने किया, इनके एक्शंस हमने कर लिए, ठीक है। एक्शंस क्या थे कि ये जो क्वाड्रेटिस फीमोरस है ना इम्पॉर्टेंट मसल, इसका जो मेन पार्ट है रेक्टस फीमोरस है ना, ये क्या करता है, एक्सटेंड करता है नी और फ्लेक्स करता है हिप को। हिप एंटीरियर है ना, आगे पड़ा हुआ है, हिप को फ्लेक्स करेगा, हिप एंटीरियर की तरफ फ्लेक्स होती है ना, जबकि नी पोस्टीरियर की तरफ फ्लेक्स हो रहा है, ठीक है, समझ आ गई। अब ये इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स क्या करेंगे, हिप को फ्लेक्स करेंगे, नी को एक्सटेंड करेंगे। अब ये जो सिर्फ सर्टोरियस जो है एंटीरियर कंपार्टमेंट का, ये दोनों को फ्लेक्स करता है, हिप प्लस नी दोनों को फ्लेक्स करता है। ये MCQs है, ये मत भूलना, दोनों को फ्लेक्स सर्टोरियस करता है। अगर सर्टोरियस ऑप्शन में ना हो तो फिर सॉस भी दोनों को फ्लेक्स करता है, दोनों को फ्लेक्स सॉस मसल भी करता है। डू रिमेंबर दिस थिंग, ये एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाओ जी मीडियल कंपार्टमेंट के। मीडियल कंपार्टमेंट में कौन कौन से मसल्स हैं, एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर मैग्नस और साथ ग्रेसिलस। मीडियल कंपार्टमेंट की नर्व कौन सी है, मीडियल कंपार्टमेंट की नर्व है ऑब्ट्यूरेटर नर्व,
ठीक है। अब एमसीक्यूज किसी भी तरह आ सकता है कि डॉक्टर लॉन्गस को कौन सी नर्व सप्लाई कर रहा है, तो ऑब्ट्यूरेटर नर्व हुआ ना। ग्रेसिलिस के साथ बहुत दफा ये एमसीक्यूज आया, ग्रेसिलिस को कौन सी नर्व सप्लाई कर रहा है,